कक्षा 9 में प्रवेश होना, प्रवेश की परीक्षा संभाली जय नारायण कॉलेज, और उसमें मैं उत्तीर्ण। शुल्क प्रवेश के लिए जमा किया। उसके बाद हमको भैया लेकर के गए पुस्तक विक्रेता और पुस्तकें खरीदी। जो सूची मिली थी उस सूची के अनुसार कुछ पुस्तकों को क्रय करना। जब विक्रेता के यहाँ पहुँचा तो उसने सूची देखकर किताबों को निकालना शुरू किया। हमने एक पतली किताब देखी। उस समय हमने कहा कि तन नीमन किताब दिया हो, तो वह जागरूक हो गया। उसके मन में आया कि भाई ये बलिया के होंगे या देवरिया। उसने पूछा कि नीमन का हो रहा हो। उन्होंने बताया कि बढ़िया से बढ़िया किताब चाहिए। तो कहते तो तनी बहुत पातर बात। तो विक्रेता ने कहा कि पातर नहीं कह, संस्कृत की किताब बड़ मोट किताब से वो बहुत बड़ किताबें ली गई। हमको याद है कि जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो प्राय आदत थी ना 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 करने। जब कोई काम नहीं करना पड़ता था या करने की इच्छा नहीं होती थी तो ना 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 कहा जाता था। लेकिन लोग कह दिया करते थे कि भाई हम अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ऐसा दंड दूंगा कि आपकी नानी याद आ जाए। हमने कहा भाई नानी याद आ जाए। तो हमारी समझ में आया कि एक ही अक्षर से ना भी होता है और ना भी होता है। और फिर जो दुलार करने वाला जो नाना होता है उसको भी ना का। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में एक नाना फडणवीस थे। उनका नाम ही ना फडणवीस। उनका नाम था नाना फडणवीस। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे, उनका नाम था नानाजी देशमुख। हमने सोचा कि हमारे उत्तर भारत में तो ना भी होता है, लेकिन महाराष्ट्र में भी नाना, वही नानाजी देशमुख और नाना फडणवीस। तो इस प्रकार नाना और नानी ये शब्दों का निर्माण होता है एक ही अक्षर। जब भोजपुरी में लोग कहते थे कि ये काम कर दीजिएगा, ननु कर दीजिएगा, तो लोग कहते हैं कि हाँ अनु हम ही ना करें अनु। तो वहाँ भी नू, नूनम का मतलब होता है निश्चय ही। एक ही अक्षर था
उसी अक्षर पर उसका विस्तार था। अब नाना नानी जब हम कहते हैं तो एक ही अक्षर से दोनों का उच्चारण होता है। एक समय जब हम बीए में प्रवेश लेते तो एक महाकवि भारत थे, उन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा था। किरातार्जुनीयम के तीसरे या चौथे सर्ग में एक अक्षरी श्लोक था, एक ही अक्षर था, नननुन्नो 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 ननह नना। हमारी समझ में नहीं आया कि भाई एक ही अक्षर का श्लोक है, लेकिन हमको बातें याद है कि एक ही अक्षर में श्लोक भी लिखे जाते हैं और उसके 3-3, 4-4 अर्थ निकलते हैं। महाकवि भारत में यह योग्यता थी, एक ही अक्षर का एकाक्षरी श्लोक था, वह याद करता है। हिंदी के किसी कवि ने भी एकाक्षरी कविता लिखी है जो न पढ़ी। जब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के सुपरिचित व्यक्ति थे श्री मदन किशोर मालवीय। अब वे स्वर्गीय हो गए, तो हमारा जो क्षेत्र था वो नवापुरा था, क्योंकि 9 नालों और नदियों का क्षेत्र था और उसमें धोती उठा करके और पानी में चलना पड़ता था। कहीं नाव मिल जाती थी, जहाँ नदी होती थी तो नाव के सहारे पार हो जाते थे। उन्होंने प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज के अवधेश नारायण लाल जी से कहा, भाई ये नवापरिया है और नवापरिया की क्या विशेषता होती है, इसका आख्यान श्री मालवीय जी ने किया। जैसे ही एक दिन मैं वहाँ पहुँचा तो श्री लाल जी ने, अवधेश नारायण लाल जी ने यह कहा कि आइए नवापरिया बैठ जाइए। हमने कहा कि भाई आप तो वाराणसी के हैं, आप नवापुरिया कैसे जाते हैं? तो कहा कि ये मालवीय जी ने बताया, क्योंकि उनका संबंध उन क्षेत्रों में था और उनका ज्ञान था। यह कहा जाता है कि एक नवापुरिया न 100 चौबारिया, ये कहावत है। मैंने एक नवापारी के बराबर 100 चौबारी होते। चौबारी का मतलब होता है चारों तरफ से समतल समान भूमि वाला क्षेत्र। लेकिन कभी कभी यह भी कहा जाता था कि एक चौबरिया न 100 नवापुरिया। इस प्रकार दोनों में प्रतिद्वंदिता रहती थी। हमारे यहाँ 9 पाठ थे। उन गांव के संबंध में कुछ विशेषताएं आज से कभी कुबेरनाथ मिश्र जी ने व्यक्त किया। नवापुरा, उसमें नदी और नालों का जिक्र किया और उसी के नाते नवापरिया कहा जाता था। और नवापरिया जब हर 100-200 कदम के बाद नदी और नाग मिलते थे तो उसमें कठिनाई तो होती थी पार करने के लिए।
तो जो कठिनाइयों में रहता है उसकी बुद्धि तो विकसित हो ही जाती है। जो समस्याओं को झेलता है और समस्याओं से जूझता है तो निसंदेह उसमें बौद्धिक विकास होता है। जहाँ पर समतल भूमि होती है वहाँ के लोग स्थिर मन वाले होते हैं, वे स्थिर प्रज्ञ होते हैं। लेकिन जहाँ नदी और नालों को पार करते हुए जाना पड़ता है, उनकी प्रज्ञा किसी अन्य दिशा की ओर भी नहीं जाती। यह अनुभव जब प्रधानाचार्य श्री अवधेश नारायण लाल जी के मुख से हमने सुना तो मैं अचंभित हो गया कि भाई ये तो वाराणसी के बनारस के रहने वाले, ये नवापहिया और चौबरिया कहाँ से जानते हैं। लेकिन स्पष्ट था कि उसी विद्यालय में स्वर्गीय मदन किशोर मालवीय जी भी अध्यापक थे, सहायक अध्यापक, प्राध्यापक थे। उनसे उनकी जानकारी हुई तो हमारे प्रति उन्होंने एक मनोरंजक भाव प्रस्तुत करने के लिए ये कहा। हमने अनुभव किया कि वे आनंद लेना चाहते। उत्तर रेलवे में एक प्रधानाचार्य थे, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। एक दिन हम लोग 3 लोग विद्यालय में पहुंचे। प्रधानाचार्य की कक्ष में हम लोग प्रवेश करते और कुर्सी थी, हम लोग बैठ गए। श्रीवास्तव जी बड़े विचित्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तत्काल 3 परिचारकों को बुला लिया और कहा कि भाई यही खड़े रहना, निगरानी करते रहना, क्योंकि जब भी मैं आवाज़ लगाऊं तो पहुंच जाना, हमको बचा लेना। ये 3 लोग आए और ये तीनों हम पर भारी पड़े। ये लोग हाफ पैंट वाले और शादी विवाह से इनका मतलब नहीं है। इनकी आदतें जो है वो कुछ और थी। मैं अकेला काम करती हूँ तो ये लोग चढ़ जाएंगे, मैं भी बस हो जाऊँगा। राजेंद्र जी की बात सुन करके सब मुस्कराने लगे। हमको थोड़ा सा भय हुआ, लेकिन एक मिश्र जी थे, रघुनाथ मिश्र जी, और एक पातंजल त्रिवेदी जी थे, और मैं था। राजेंद्र प्रसाद जी की यह कौतूहलपूर्ण मनोरंजक जो वर्णन है, चित्र है, उसको प्रस्तुत करते हुए कभी कभी मुझे आनंद भी आ जाता है। भोजपुरी में न का प्रयोग बहुत है। जब किसी बात को नहीं करना होता है तो कहा जाता है कि हॉर्न हमको, और कभी कभी यह भी कह दिया जाता है कि नीमन चीज चाहिए और नून चाहिए। एक साग होती है नोना। आज ही हमने एक काशी के मास्टर साहब से, जो क्षत्रिय हैं, उनसे पूछा कि आप नोना की साग खाए हैं? तो उन्होंने कहा हम खाए हुए हैं नोना की साग, और बड़ा अच्छा लगता है। मैंने नोना की साग काशी में भी
वाराणसी में भी लोग खाते हैं, ये पहली बार मुझे अनुभव हुआ। लेकिन हमारे गांव में नूना की शाख, जब कच्ची दीवार होती है तो नूना लग जाता है, यानी वह धीरे धीरे कटने लगती है दीवार। जो ईंट होती है अगर पूरी तरह से पकी नहीं है होती तो उसमें भी नूना लग जाता है। नूना गलाता है क्योंकि उसमें नमक होता है। ये समुद्र से निकलता है और कुछ पहाड़ों से भी निकलता है। जो पहाड़ों से निकलता है उसके नमक जो उपवास करने वाले लोग होते हैं, व्रत करने वाले लोग होते हैं, वह खाते हैं, वो सीधा नमक कहलाता है। लेकिन समुद्र से निकला हुआ नमक, उसको हम लोग नून कहते हैं। और समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे जो है वो खोद दिए जाते हैं और समुद्र का पानी जब उसमें प्रवेश करता है और भर जाता है तो सूर्य के ताप में पानी जो है उठता रहता है और जब वह नमक नीचे बैठ जाता है तो एकदम ढोके की तरह निकलता है। और फिर वो नमक जो अंग्रेज थे, व्यापारी थे, वो बेचा करते थे और उनके बेचने का ढंग बहुत अलग तरीके का था। इस प्रकार था कि वे इस ढंग से बेचते थे जिससे विश्वास हो जाता था। लेकिन नमक के नाम पर कम बिकता था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नमक को राम रस भी कहते हैं। तो समुद्र से जो नमक निकलता है, नून निकलता है, उसको राम रस कहा जाता है। जितने भी वैष्णव संत हैं, भक्त हैं और वैष्णव परंपरा को मानते हैं, वे राम रस कहते हैं। जब भी कोई भोज का कार्यक्रम होता है तो खिलाने वाले लोग जब परोसते हैं तो कहते हैं कि राम रस चाहिए, तो जिनको आवश्यकता होती है वो राम रस ले लेते हैं। पहले जो हिंद महासागर है उसका नाम राम सागर था, क्योंकि उससे राम सागर से राम रस निकलता था और राम रस जीवन का स्वाद का आधार होता था। राम रस कहना हर संत के लिए, हर वैष्णव के लिए अपरिहार्य होता था। लेकिन राम रस थोड़ा ही हो, लेकिन वह किसी वस्तु को नमकीन बना देता है। यदि 1 चम्मच डाल दिया जाए तो बड़े आकार के बर्तन का जो पानी है, जो पका हुआ अन्न है, उसमें वह विलीनीकरण हो जाता है। लेकिन अगर 7-8 चम्मच डाल दिया जाए तो वो खाने लायक नहीं रह जाता, लोग नहीं खाते हैं, तो उसको नून कहते हैं। नून, तो नून को ही यह कहा जाता है नूनम, निश्चय ही मैं आऊंगा। तो नूनम उसी से प्रचलित शब्द है। नमक का उच्चारण लोग नहीं करते थे, लोग राम रस कहा करते थे और नमक कहने में उनको किसी को पसंदगी नहीं थी, इसलिए
राम रस कहा जाता था। बहुत पहले जब मुस्लिम शासक थे तो उस कालखंड में हरम हुआ करते थे। हरमों में औरतें रहती थी, उनकी पत्नियां रहती थी। एक एक पति के, एक एक पुरुष की 300 400 पत्नियां होती थी। वे सब हरम में रहती थी, लेकिन उनकी सेवा और परिचर्या के लिए जो सेवक होते थे वह निर्द्वंद भाव से आया जाया करते थे। उसमें जो बच्चे उत्पन्न होते थे उसको हरामी कहा जाता था। यानी हरम में जो पैदा हुआ बच्चा है उसको हरामी कहा जाता था। एक घटना है, जयनारायण कॉलेज में एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाते हुए बच्चों से कह दिया कि भाई तुम लोग हरामी हो गए हो और पढ़ते लिखते नहीं हो। इस पर बच्चों के ने अपने अभिभावकों को सूचित कर दिया। जो शिक्षक थे उनके सामने प्रश्न हो उठा और प्रधानाचार्य से उनकी शिकायत हुई। फिर प्रधानाचार्य ने एक जांच कमेटी बनाई और उसका विश्लेषण करने के लिए कमेटी को आदेशित किया। जब अभिभावक वहां उपस्थित हुए तो शिक्षक को भी बुलाया गया। वे थे पंडित विंध्याचल उपाध्याय। प्रिंसिपल से कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भक्त कवि सूरदास ने यह कहा है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा तो यह कहते हुए उन्होंने समझाया कि भाई ये तो पढ़ाने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि भक्त कवि सूरदास का उन्होंने उल्लेख कर दिया था। जो अभिभावक थे वो शांत हो गए और उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी। बैठक का, जांच का परिणाम प्रत्यक्ष हो चुका था। तो इस शब्दों का खेल होता है और अक्षरों का खेल होता है। यह शतरंज भी होता है, ये ताश भी होता है। उसको किसी भी रूप में लिया जाता है। भाई एक ही अक्षर में ना ना उसी का अर्थ है ना ना भी और ना ना भी। उसी का एक शब्द है ना नी। अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो नानी हो जाता है। अगर अलग अलग होते हैं तो ना नी। भाई पहले तो ना चाहिए, फिर नी माने चाहिए, दोनों बातें होती हैं। इसी प्रकार से हराम शब्द हरामी शब्द भी होता है। शब्दों के अर्थ जो है वो संकुचित भी होते हैं और विस्तार पाते हैं। कभी कभी जो शब्द आज अच्छे लगते हैं वो 100 वर्ष के बाद लोग उसको खराब कहते हैं। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए गया था तो पहले दिन परिचय लेता था प्रत्येक छात्र का। तो मैं यह भी पूछता था कि भाई आपके पिताजी क्या करते हैं। तो बाकी बच्चों ने अलग अलग बताया। एक बच्चे ने कहा
कि हमारे पिताजी दलाली करते हैं। हमको आश्चर्य हुआ, क्योंकि दलाल शब्द समाज के दायरे से निकल चुका है, लोग बुरा मानते हैं। अभी कल ही हमने सुना कि एक गवाली शब्द है, दलाली की जगह गवाली शब्द है। तो अब दलाली करने को लोग बुरा मानते हैं, दलाल कहने पर लोग बुरा मानते हैं, लेकिन गवाली और गवाल कहने पर लोग प्रसन्न होते हैं। अंग्रेजी में दलाल को एजेंट भी कहा जाता है, लेकिन जब एजेंट लोग सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में एजेंट दलाल होता है जो माध्यम होता है। इसी प्रकार से शब्दों के अर्थ में संकोच और विस्तार दोनों होता है। एक शब्द किसी समय में समाज के लिए सार्थक लगते हैं, किसी कालखंड में वो शब्द समाज के लिए गाली के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैसे ही एक साहस शब्द है, पहले साहस चोरों डकैतों के लिए इस्तेमाल होता था, और आज के समय में साहसी कह देना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा शब्द हो गया है। यानी जो आदमी पराक्रमी है, जिस आदमी में वीरता है, उसको साहसी कहने में कोई हिचक नहीं होती है। साहसी शब्द अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसा समय था बहुत पहले कि साहसी को चोर डकैत माना जाता था, और इस शब्द का उच्चारण होने के बाद लोग छोड़ते नहीं थे, दंडित करते थे। इस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन आता है। अब नूनम ले लीजिए, निश्चय ही, ये संस्कृत में आता है नूनम एव, निश्चय ही हमको कार्य करना है। लेकिन भोजपुरी में भी इस शब्द का जब उच्चारण होता है तो नूनम आवश्यक ही माना जाता है। तो ना ना नाना भी होता है, नहीं नहीं भी हो जाता है, ना नी ना मना करना भी है, नी मन हमको चाहिए भी, ये भी लोग अर्थ लगाते हैं। और नानी के लिए कहा जाता है कि ऐसा बासी मार मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। भाई यहाँ मारने पर आखिर नानी का प्रयोग क्यों होता है? और जब कभी लोग बात करते हैं तो कहा जाता है, जो नहीं चाहता है वो कहता है हो नू, मतलब ये है कि हम करब ना करब। कुछ लोग कहते हैं जो बहुत ज्यादा ऊपर की कमाई करते हैं, तो उनकी सफाई देने के लिए एक तीसरा व्यक्ति का आता है, वो कहता है कि ये जो है नमक के बराबर खाते हैं। इसका अर्थ हुआ नून के बराबर खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। जितना नमक की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में ये नून खाते हैं। मतलब थोड़ी, यहाँ पर अर्थ आता है कि थोड़ी, थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा अगर कोई खा ले तब तो हजम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा का पूरा ही हजम कर लेते हैं। सड़क बनानी हो तो
1 रुपए में 75-80 पैसे खा लेते हैं और 20 पैसे में सड़क बनाते हैं। तो सड़क तो टूटेगी। जब 1 रुपए में 80 रुपया कोई खा जाएगा और 20 रुपए में सड़क बनाएगा तो निश्चय ही सड़क टूटेगी। यही स्थिति मकान की, भवन की होती है कि जब 80 पैसा ठेकेदार खा जाता है और 20 पैसे में निर्माण करता है तो वहां दीवार में तो केवल बालू होता है, किसी समय भरभरा करके गिर जाता है। वही स्थिति छत की भी होती है। मात्रा है, किस मात्रा में काम हो रहा है, किस मात्रा में खाया जा रहा है, ये प्रचलन में है। हमने एक ही अक्षर के श्लोक की बात कही जो महाकवि भारिम के किरातार्जुनीयम की है। वो एक अक्षरी श्लोक है और उसके अनेक अर्थ लगते हैं। कितने विद्वान थे, कितने मनीषी थे कि एक ही अक्षर से श्लोक बना देना और उसको कई अर्थों में व्यक्त करना। एक और बात कही जाती है, हनुमान जी की जो ठुड्डी थी वो जरा सब बाहर निकली हुई थी। तो ठुड्डी बाहर निकलने से हनु उनको कहा गया। सारण बाजार में भी कुछ लोग थे जो इस्लाम पंथ के अनुयायी थे, उनकी भी ठुड्डी बाहर निकली हुई थी। और हमारे यहाँ एक परिचारक थे, कर्मचारी थे, उनकी भी ठुड्डी बाहर निकली हुई थी भगवती से। कभी कभी जब आपस में विवाद होता था कि दोनों की ठुड्डियां जो है चढ़ते चढ़ते मिल जाती थी, इसको देख करके मुझे आनंद आता था। वही हनु है, हनुमान जी का भी ठुड्डी आगे निकली। भगवान राम जब हनुमान जी लंका में गए जगदम्बा सीता का पता लगाने के लिए, तो वहां लंका भी जलाई और अशोक वाटिका में जगदम्बा का दर्शन भी किया। जब वो वापस आए तो भगवान ने हनुमान जी से पूछा। अब ये प्रश्नात्मक कविता है, 4 पंक्ति की है, ये काव्य भी है, महाकाव्य भी है। और लिखने वाले का नाम हृदय राम जी है। हृदय राम कवि भी हैं, महाकवि भी हैं। अब कविता 4 पंक्ति की है। वो कहते हैं, भगवान राम पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं हनुमान जी से, आए हो हनु, आए हो हनु। तो हनुमान जी कहते हैं कि कहो प्रभु श्री राम। उसके बाद वो पूछते हैं, कछु सुधी है सिय की क्षितिमाही, जीवती है। जब ये प्रश्न आता है तो हनुमान जी कहते हैं, कहिबे को नाथ, कहने भर को है नाथ। तो भगवान पूछते हैं कि तो क्यों न मरी हमसे भी छुड़ाई। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि प्राण बसै पद पंकज में, जम आवत है पर पावत नाई। भाई जगदम्बा का प्राण जो है आपके चरणों में, चरण कमलों में बसा रहता है। जमराज आता है लेकिन वह पाता नहीं। एक ही मैंने 4 पंक्ति की कविता लिखने वाले, आए हो हनु कहो श्री प्रभु राम, कछु सुधी है
सिय की छितिमाही, जीवती है कई वे को नाथ, तो क्यों न मरी हमसे बिछुड़ाई, तो प्राण बसै पद पंकज में, जम आवत है पर पावत नहीं। इन 4 पंक्तियों से हृदय राम महाकवि हो गए और उनकी कविता विस्तार पा गई, साधना पा गई, लोगों की आराधना पा गई। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि न परी नाना है, न परी नानी है, न परी नून भी है, न परी भी नूनम ही है, और न परी नहीं भी है, नहीं नहीं नाना अनिश्चय ही है। नाना फडणवीस, नानाजी देशमुख, नाना साहब, तात्या टोपे, ये लोग तो भारत की प्रथम स्वातंत्र संग्राम के योद्धा थे। वो पहली लड़ाई थी, धोखा किया लोगों ने, छल किया, लेकिन आगे चल करके जितने भी स्वातंत्र वीर हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया और उनके त्याग और बलिदान से अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। उसमें एक थे वीर सुभाष चंद्र बोस, जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी में हिटलर से भी मुलाकात की और जापान से मुलाकात की, लेकिन अंग्रेज भयभीत होकर सुभाष चंद्र बोस से डरकर वे देश छोड़कर चले गए और गांधी और नेहरू ने भारत माता को का अंग भंग कर दिया। उस दिन और टल गया होता तो भारत छोड़ करके अंग्रेज चले जाते, लेकिन इनको अपने यश की चिंता थी और नेहरू को अपने पद की चिंता थी। जिन्ना में भी ना है, जिन भी है न भी है, तो जिन्ना दोषी नहीं था। ये जिन्ना का नाम लेना पाप है। जिन्ना तो मान सकता था, भाई उसको पद दे देना चाहिए था, नेहरू को छोड़ देना चाहिए था, पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए थी। या तो माँ का अंगभंग नहीं करते तो निश्चय ही जिन्ना को पद मिल जाता और वह भारत को बांटने की जिद नहीं करता। लेकिन गांधी को तो अंगभंग करना था, काटना था। वैसे ही उनका भी अंगभंग हुआ, उनकी छाती छिल गई और नेहरू का भी अंगभंग हुआ, क्योंकि जो माँ का अंगभंग करता है वो उसी के सामने आता है। दिया हुआ दान, की गई सेवा इसी जिंदगी में मिलती है, परिणाम उसका इसी में मिलता है। जो बच जाता है वो प्रारब्ध